चैप्टर 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 5 खत्म हुआ था, जहाँ पर तीनों लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं। जैसे ही वीडियो चालू होता है तो ये देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं, उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे को काट पीट रहे हैं और काफ़ी सारा खून ज़मीन पर पड़ा दिख रहा है। तभी शरीफ बोलता है, इस शहर को हो क्या रहा है? लोग भाग क्यों रहे हैं और ये लोग क्यों काट रहे हो इन लोगों को? तभी शरीफ बोलता है, ये आखिर हो क्या रहा है शहर को? लोग क्यों डर के मारे भाग रहे हैं और ये क्यों उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ये? शहर में ज़ॉम्बी लोग फैल चुके रहते हैं, जिसके कारण लोग इधर-उधर भाग रहे होते हैं। सड़क पर काफ़ी खून लगा रहता है लोगों का, कई जगह में तो आग लगी रहती है। लोग काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बचाओ, कोई पुलिस को कॉल करो, ये कह रहे होते हैं सभी लोग। लेकिन ज़ॉम्बी लोग यहाँ थोड़ी रुकने वाले, वो लोगों को काटते हैं, उनका खून निकाल देते हैं। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे होते हैं। ज़ॉम्बी इतने कम समय में पूरे शहर में फैल जाते हैं और पूरा खून की नदियाँ बहा रहे होते हैं। तभी शरीफ मोबाइल को बंद कर देता है और कहता है, ये अभी क्या हमने देखा? तभी यूविन बोलता है, पता नहीं, दिखाया तो है मोबाइल में कि लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और उनको कोई दूसरे इंसान लोग काट पीट रहे हैं। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है कि लोग एक दूसरे को काट रहे थे और उनका खून पी रहे थे। तभी शरीफ भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी मूवी ट्रेलर चल रहा हो। तभी नया लड़का बोलता है, ये रेलवे स्टेशन में लिया गया वीडियो है, ये सुबह ही वायरल हो चुका है, क्या तुम लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा क्या? तभी तीनों की तरफ कैमरा जाता है, तब यूविन बोलता है, नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा है। तभी शरीफ बोलता है, नहीं। तो लॉन्ग हेयर वाला बोलता है, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमें ये सब फालतू बात में ध्यान थोड़ी देंगे। तभी नया लड़का बोलता है तीनों को देख के, तुम लोग सही में अंधे हो, ये सब पूरा वायरल हो चुका है, अभी तक तुम तीनों को पता ही नहीं है, तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो, जाके तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ। तभी वही नया लड़का बोलता है, लगता है तुम तीनों को कुछ पता ही नहीं है, तुम लोग से बात करना ही मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं चलता हूँ यहाँ से, तुम लोग अपना काम करते रहो। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है, क्या तूने अभी हम लोगों को अंधा कहा? इधर आ जल्दी, कमीने इधर आ। तभी यूविन बोलता है, ए तू कहाँ जा रहा है, जल्दी इधर आ, क्या तू हमसे लड़ना चाहता है? अगर हमसे लड़ना चाहता है तो हमारी तरफ आ, उधर क्या डरपोकों की तरह जा रहा है? तभी शरीफ की फिर आवाज आती है, वो कह रहा होता है नया लड़के को, ए तू रुक जा, मैंने कहा ना तू इधर आ। लेकिन वो नया लड़का बोलता है कि इस वीडियो को देख के तो अभी सही में मुझे डर लगने लग गया कि सच में बाहर ये सब हो रहा है। तभी नया लड़का मोबाइल को पकड़ते हुए कहता है, अरे अचानक से ये क्या हो गया, मेरा मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा है, सर्विस से बाहर दिखा रहा है, मोबाइल को भी ये अभी होना था क्या? तभी शरीफ चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक दिन याद रखना, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, ये मेरे शब्द है, मैं जो बोलता हूँ करके ही रहता हूँ। तभी योबिन बोलता है, चलो छोड़ो, भूल जाओ जिस जो भी कहा है उसने, छोड़ो और चलो आगे बढ़ते हैं। तभी लॉन्ग हेयर वाला कहता है कि लेकिन ये बुजुर्ग लोग लंच में गए थे, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? तभी यूबिन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो लोग तो अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तभी शेरिफ हंसते हुए कहता है, पक्का वो लोग दारू पीने ही गए होंगे। तभी यूबिन बोलता है, अच्छा मैं अभी कॉल करके उन लोगों को बोलता हूँ। तभी यूविन कॉल करने के लिए अपना फोन को ढूंढने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। वो बोलता है, अरे फोन कहाँ गया मेरा? तभी यूविन काफी घबरा जाता है, अरे मेरा फोन कहाँ गया, मैंने कहाँ रख दिया? तभी शरीफ बोलता है, तू चिंता मत कर, तेरा फोन नहीं है तो लेकिन मेरे पास है, मैं अपना फोन निकाल के कॉल करता हूँ, तू टेंशन मत ले। लेकिन शरीफ जब फोन अपना निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसका भी फोन नहीं रहता वहां पर। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या, उन बुड्ढों लोगों ने हमारा पूरा मोबाइल को रख लिया है और ट्रक के अंदर डाल दिया है, याद है ना? तभी लॉन्ग हेयर वाला कहता है कि चलो अपना काम एकदम बेस्ट करें, फिर उसके बाद हम क्लब जाएंगे। उसकी बात सुनकर शेरिफ मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना चाहिए, वो लोग वापस आ जाएंगे। तभी यूबिन बोलता है कि दोस्तों थोड़ा शांत हो जाओ, वरना वो लोग आ जाएंगे और हमें बातें करते हुए देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक से बहुत सारे चॉपर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग कहते हैं, इतने सारे चॉपर कहाँ से आ गए? यूबिन भी बोलता है, इतने सारे चॉपर, क्या बात है? तभी शरीफ बोलता है, हाँ क्या आसपास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है क्या?
तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है जो भी हो, मुझे तो अभी बहुत तेज भूख लग रही है, चलो पहले खाना खाने चलते हैं। तभी लॉन्ग हेयर वाला कहता है कि वो लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए पैक करवा के लाएंगे ना। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है वो लोग इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे काफी भूख लग रही है। लेकिन उसको क्या पता कि शहर में अभी क्या चल रहा है। तभी शरीफ बोलता है अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अभी तक वो सिंगल नहीं रहते, उनकी अभी तक शादी हो जाती। तभी यूविन बोलता है हाँ सही कह रहे हो भाई तुम। तभी यूबिन बोलता है उन्हें इतनी देर तो होनी नहीं चाहिए, मुझे उनकी चिंता हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी कार ने टक्कर मार दी हो और वही बेहोश हो चुके होंगे वो लोग। तभी शरीफ बोलता है अरे भाई कुछ भी सोच लेता है यार, ऐसा नहीं होगा, तू चिंता मत कर, ये सच नहीं है। तभी हमें कंस्ट्रक्शन का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ ये तीनों काम कर रहे होते हैं। तभी लॉन्ग हेयर वाला कहता है कि मुझे काफी तेज भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खाने के लिए दो। तभी शहरी बोलता है रुक जा, वो लोग आ जाएंगे तो तभी तो हम खाने के लिए जाएंगे। तभी तो मैं देख तो रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पुल तो एकदम खाली दिख रहा है, रास्ते में भी अभी कोई नहीं दिख रहा है। फिर लॉन्ग हेयर वाला गाना गाते बोलता है मुझे खाना तो, मुझे खाना तो, मुझे भूख लगी है। तभी शरीफ बोलता है अरे भाई तू अभी तक देख रहा है तो अभी तक कोई मिला है कि नहीं। अरे ये ऐसा ही है, ये दूसरे लोगों की ताक-झाक भी करता है, पता है, यहाँ बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में लड़कियों को भी देखता है, बहुत घटिया है ये। तभी शेरी बोलता है वाह क्या बढ़िया स्किल है इसके पास। तभी यूबिन बोलता है क्या स्किल है, कोई स्किल नहीं है पास, ये 10,000 रुपए जो खर्चा करके जो लिया है ना वही उसके लिए है। तभी शेरी बोलता है हैं? क्या 10,000 रुपए, अरे बाजार जाता तो इसको 3,000 रुपए में मिल जाता, लगता है इसे कोई चोमू बना दिया है। ओए तुझे अभी तक कुछ दिखा कि नहीं। तभी लॉन्ग हेयर वाला बंदा बोलता है हाँ मुझे कुछ ना कुछ दिख तो रहा है। तभी यूबिन बोलता है हैं क्या दिख रहा है, डॉगी का टट्टी दिख रहा है क्या तुझे अभी। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है काफी अजीब है, अभी स्टेशन के बाहर तो काफी भीड़ होना चाहिए लेकिन अभी एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, काश इसकी वजह से स्टेशन के अंदर का भी दिख जाता। तभी शैली बोलता है अरे भाई वो एक्सरे गूगल नहीं है जो आर पार दिख जाए, अभी कोई दिखा है कि नहीं पता। तभी लॉन्ग हेयर वाला मुस्कुराते हुए कहता है मुझे अभी तक दिखा नहीं है लेकिन ये काम का है ना पूरा। तभी यूविन बोलता है क्या काम का, कुछ काम का नहीं है। तभी शरीफ बोलता है ये बहुत ही बकवास है। तभी यूबिन बोलता है हाँ इसे फेंक दे, अभी अभी के अभी फेंक इसको। तभी हमें दो हाथ दिखाई दिया जाता है जो फ्रीजर से दो बॉटल निकाल रहा होता है। ये कोई नहीं वही नया लड़का रहता है जो काम में आया रहता है, और वो दोनों बोतल उठा के कहता है भाई आज बहुत ही तेज गर्मी है, मैं तो पूरा पसीना से भीग चुका हूँ। तभी वो नया लड़का उन तीनों के पास आ जाता है। तभी उसको देख के शेरी बोलता है ओए नए लड़के, तेरा फोन अभी भी काम कर रहा है ना। तभी वो नया लड़का बोलता है नहीं भैया नहीं काम कर रहा है। तभी न्यू लड़का कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वे भला बिल्कुल सुनसान जगह पर सीनियर सिटीजन को रहने के लिए यहाँ पर क्यों बनाएंगे। तभी यूविन बोलता है क्योंकि उन्हें नए शहर का असली प्लान रद्द करना पड़ा था। तभी नया लड़का बोलता है हैं क्या नया शहर। तभी शहरी बोलता है उठते हुए तुम लोगों की बहुत फालतू बकवास हो गई, चलो अब खाना खाने चलते हैं। तभी नया लड़का बोलता है इस रफ्तार से तो हम बिल्कुल भूख से ही मर जाएंगे। तभी शेरी बोलता है तूने अभी क्या बोला। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है अरे भाई चलो चलो हमें कोल्ड नूडल्स खाने हैं। तभी नया लड़का बोलता है हम वहाँ कैसे जाएंगे, पास गाड़ी तो नहीं है। तभी यूविन बोलता है हम वहाँ चल के जाएंगे। तभी नया लड़का बोलता है क्या बोला तूने अभी। तभी नया लड़का बोलता है तुम 50 मिनट तक पैदल चलना चाहोगे क्या। तभी यूविन बोलता है अभी तो हम पक्की सड़क से जाएंगे, अगर हम बाढ़ फांद के जाएंगे तो स्टेशन से होते हुए 10 मिनट लगेगा हमको। तभी नया लड़का बोलता है क्या सच में यही बात है। तभी नया लड़का हंसते हुए कहता है मैं बस यहीं रुक रहा हूँ, तुम आते हुए मेरे लिए भी कुछ लेके आना। तभी शेरिफ गुस्से में कहता है मुझे यह आदमी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तभी शेरिफ दूसरी तरफ घूमते हुए बोलता है लॉन्ग हेयर वाले को भाई तू क्या कर रहा है अभी। तभी शेरिफ फिर लॉन्ग हेयर वाले से बोलता है तुम दस्ताने क्यों पहन रहे हो, हम वहाँ काम करने थोड़ी जा रहे हैं, ये दिखावा करना बंद करो। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है इसे पहनकर बाढ़ फाँदना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी लॉन्ग हेयर वाला फिर बोलता है क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैं काफी कूल दिखाई दे रहा हूँ। तभी लॉन्ग हेयर वाला पोज दिखाते हुए कहता है नूडल्स में आ रहा हूँ। तभी यूविन बोलता है ये तुम्हारी नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ।
तभी हमें कंस्ट्रक्शन साइट का पहाड़ दिखाई दिया जाता है, वो ज्यादा ऊंचाई तो नहीं होता। तभी हमें बाढ़ का सीन दिखाई दिया जाता है जो उसको छूते हुए कोई निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाढ़ के उस पार कोई पार हो चुका है और नीचे जमीन पर उसका पैर दिखाई दे रहा होता है। ये और कोई नहीं, लॉन्ग हेयर वाला रहता है जो बाढ़ के उस पार पहुंच जाया रहता है। लेकिन यूबिन वहीं पर फंस जाता है पहाड़ के ऊपर और वो चिल्ला रहा होता है, अरे तू भाई मेरी मदद तो कर। और उसी के बाद जो शेरिफ जो वो नीचे पड़ा रहता है जमीन पर। तभी उनके पास से और बहुत सारे चॉपर जाते हैं। तभी लॉन्ग हेयर वाला बोलता है, लगता है उस चॉपर में शायद जीनो हो सकता है, क्या हमें विजिट करना चाहिए? तभी यूबिन भी बाढ़ फांद के आ चुका रहता है और शेरिफ उठ जाता है। वो अपनी नाक पकड़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है, उसमें हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता, वो तो अभी मिलिट्री बेस में होगा। तभी सोमसिक बोलता है, ये वो और कोई नहीं, वही लॉन्ग हेयर वाला रहता है, उसी का नाम सोमसिक रहता है। वो बोलता है, मैं एक ना एक दिन ये चॉपर जरूर खरीदूंगा। तभी यूबिन बोलता है, वाह तुम तो पक्का अमीर हो गए, मैं तो वैसे चीज खरीदने का सपना भी नहीं सोच सकता। तभी शेरिफ बोलता है, सोमसिक मुझे अपने अगले जन्मदिन पर तुम्हारी एक पुरानी गाड़ी चाहिए। तभी यूबिन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पूरा लोन चुका दो। तभी तीनों को एक गाना सुनाई देता है, मैं इंतजार करके थक चुका हूँ हार्टेन, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ हार्टेन। तभी सोमसिक बोलता है, अरे ये तो वही रेडियो की आवाज जो ओल्ड मैन हमेशा पकड़ कर घूमते रहते हैं। तभी शेरिफ कान खुजाते हुए कहता है, मुझे इस बात से चिढ़ है कि उसका रेडियो कितना मजबूत है, क्योंकि मैं उसे तोड़ नहीं सकता। शेरिफ फिर कहता है, यह पूरे दिन चालू रहता है और टूट भी नहीं सकता। तभी तीनों की नजर नीचे सड़क पर चलते हुए एक बुजुर्ग के ऊपर जाती है। वह ओल्ड मैन रेडियो पर एक गाना सुन रहा होता है, मैं इंतजार करके थक चुका हूँ हार्टेन, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ हार्टेन। तभी शेरिफ गुस्से में कहता है, यह बहुत बड़ा सल्तनत है, कोई तो इसका रेडियो बंद करो। तभी शेरिफ गुस्से में कहता है, इससे पहले कि वह गाना मेरे दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है, मैं अकेले यह ठंडी रात नहीं बिता सकता। तभी तीनों चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी सोमसिक बोलता है, लगता है हम स्टेशन के काफी करीब है, जल्दी चलो। तभी सोमसिक को एक आवाज सुनाई देती है, वो भी कहता है, ये अभी क्या था? तभी शेरिफ बोलता है, पहले तो वो ओल्ड मैन मिला, अब ये कौन अजीब सा एक आदमी आ गया यहाँ पर। तभी सोमसिक बोलता है, ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है और इसके कपड़े में इतने सारे खून के छींटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तभी यूविन बोलता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी शेरिफ बोलता है, क्या गड़बड़ है? फिर यूविन बोलता है, सबसे पहले तो इसके कपड़े देखो, यह कोई ऑफिस वर्कर है और स्टेशन के काफी करीब है, लेकिन यहाँ पर ये अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी बात, इसको चोट लगी है और उसके हाथ में काफी खून बहता हुआ दिख रहा है। तभी सोमसिक बोलता है, मिस्टर क्या आप ठीक है? कि आप इतने अजीब तरीके से कैसे खड़े हैं? तभी सोमसिक उस आदमी के पास जाके कहता है, मिस्टर आप ठीक है क्या? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ज़ॉम्बी तो शांत रहता है लेकिन इंसान की आवाज सुनकर तुरंत चिल्लाने लगता है। तभी ज़ॉम्बी सोमसिक पर अटैक कर देता है। उसका हाथ ज़ॉम्बी के मुंह पर रहता है। तभी सोमसिक का हाथ उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर रहता है और सोमसिक कहता है, तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तभी सोमसिक की उंगली ज़ॉम्बी काट लेता है। तभी सोमसिक बोलता है, तुम क्या कर रहे हो मिस्टर, मेरा हाथ छोड़ो तुम। तभी शेरिफ और यूविन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, सोमसिक तुम्हारा हाथ, वो तुम्हारा हाथ को क्यों काट रहा है, जल्दी से उसके चंगुल से छूटो।